पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी ने जिस वीरता, शौर्य, पराक्रम का वर्णन किया है, अगर आपको इनका समावेश देखना है, क्षत्रिय कुलभूषण, हिंदू हृदय सम्राट, परम महाराज, परम पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान की छवि आपको इन तीनों के दिव्य दर्शन कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप भी अपना स्वर्णिम इतिहास जानने के लिए बेकरार हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अपने खंड काव्य पृथ्वीराज चौहान का पहला भाग आपके सामने लेकर आया हूं। पृथ्वीराज चौहान की जब सभा में अचानक कोई दूत आ जाता है, तो वह एकदम से चौंक उठते हैं। आखिर क्या संदेशा वो दूत लेकर आया था, सुनिए इस पृथ्वीराज चौहान खंड काव्य का पहला भाग। सिंहासन पर दिल्ली पति हैं, फाटक पर खड़े हुए हैं चौकीदार। कैसी है पृथ्वीराज चौहान की छवि। सिंहासन पर दिल्ली पति हैं, फाटक पर खड़े हुए हैं चौकीदार, नवनीत कुसुम की कलियों सा महक रहा पूरा दरबार। कांधे पर रेशम पट है, सिर पर नव निर्मित मुकुट सजा है, हर रूपवती है कायल जिसकी, मुख पर ऐसा तेज बसा है। बैरी का मुंड कतरने को कमर पेटिका पर तलवार कसी है, काल स्वयं भी थर्रा जाए, आंखों में वो ज्वार बसी है। वो केवल वीर नहीं, धर्म व्रतधारी है, वह भारत मां का गौरव, एक लिंग अवतारी है। वह संपोषक है मानवता का, वह काल स्वयं है दानवता का, वह उत्साह है शिव के तांडव नर्तन का, वह उद्घोषक है सत्य सनातन दया धर्म का, वह है जिसके भुजदंडों में सारे निर्णय बसते हैं, वह है जिसके आगे यवनों के सर झुकते हैं। मेघों सी गुर्राहट, गांडीव धनुष की टंकारें हैं बाड़ी में, यह बब्बर शेर जना है भारत की छत्राणी ने। पाठक पेश करूंगा उसके रण कौशल के आज गवाह में, चलो तुम्हें भी ले चलता हूं सिंहों की राज्यसभा में। स्वर्णमयी मखमल गद्दे का सिंहासन है, सम्मुख जिसके मंत्रीगण के आसन हैं। कुछ अपने दांतों से नख नोच रहे हैं, कुछ गहन ध्यान में डूबे मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। कुछ मूंछों पर ताव दिए बैठे हैं, कुछ मन में ग्लानि का भाव लिए बैठे हैं। कुछ मन कुंठित कर मन ही मन ऐंठे हैं, कुछ लप लप करती तलवार लिए वहीं बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान की सभा में सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, लेकिन तभी ध्यान सभी का टूटा पदत्राणों की आहट से। हुआ उपस्थित दूत स्वयं जब सभागृह के फाटक से, रुककर अविरोध किया दूत ने श्वासों की गति को, तत्पश्चात शीश नवाकर नमन किया पृथ्वीपति को। यूं दूत को देख अचानक राज्यसभा के प्रांगण में उत्सुकता और चिंता दोनों थी राजा के मन में। राजन बोले, कहो दूत, क्या कोई समाचार नया है, या फिर कोई वैरी सीमा पर आधमका है। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, बताओ दूत, क्या कोई वैरी हमारी सीमा पर आ गया है? क्या कोई शिशु की भांति हमको हेर रहा है, या कोई निर्बल रक्षण हेतु हमको टेर रहा है? क्या कोई वैरी मातृभूमि पर अपने तंबू गाड़ रहा है, या कोई रण में फूंक हमें ललकार रहा है? रुष्ट यदि कोई अपना है तो उससे चलकर मिल ले, यदि कोई है विषधर तो उसका फन वही कुचल दें। कहो यदि स्वानों के जबड़े अभी फाड़ दें हम, कोई आंख तरेरे मातृभूमि पर तो उसको जिंदा वही गाड़ दें हम। पृथ्वीराज चौहान के प्रश्न रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी कहो तो हिमचोटी को पिघलाकर मोम बना दूं, अभी कहो तो सागर में भी ज्वार उठा दूं, अभी कहो तो धाक से अपनी धरती को दहला दूं, अभी कहो तो दुश्मन के गढ़ में केसरिया फहरा दूं, अभी कहो तो नवबीज फेंक कर गिरी को मेघों का उपहास उड़ा दूं, अभी कहो तो पाषाणी चट्टानों को बारूद बना दूं, अभी कहो तो नवग्रहों की दिशा बदल कर रख दूं, अभी कहो तो तल अतल पाताल
सभी पलटकर रख दूं। रणचंडी यदि कहे तो शौणित से उसकी जिह्वा तर कर दूं, आरिमुंडों को कपट कपट कर उसका खप्पर भर दूं। ऊष्मा इतनी झरती थी बाणी के आज प्रभा में, सिहर उठा हर कोई सुनकर जिसको आज सभा में। पृथ्वीराज को क्रोधित होता देखकर हर कोई कांप उठा। इससे पहले आंखों में काल उतर आए, इससे पहले रक्त आंख के डोरे लाल बनाए, इससे पहले कहीं क्रोध की अग्नि ना बढ़ जाए, इससे पहले पानी सर के ऊपर ना चढ़ जाए, इससे पहले और अधिक ना धधके ज्वाला और अधिक ना फटे क्रोध के गोले। नयन झुकाकर विनम्र स्वर में तुरंत दूत ने होठों के पट खोले। क्या कहा उस दूत ने पृथ्वीराज चौहान से, फिरी भला है किसकी बुद्धि, किसको प्राण नहीं है प्यारे। जन्मा कौन मही पर राजन, जो रण में भला तुम्हें ललकारे। चौहान वंश का तेवर पुरखों का पुरुषार्थ भरा है जिसमें, रण में उसको ललकारे इतनी औकात भला है किसमें। माताएं जो भय से क्रंदन करते शिशु को साहस का क्षीर पिलाती हैं, वह भी शौर्य कथाएं आपकी बच्चों को लोरी में रोज सुनाती हैं। हर रूपवती के सपने में तुम हो, हर राजकुमारी के चिंतन में तुम हो, हर ओर तुम्हारी शौर्य कथाएं, हर ओर है बस यशगान तुम्हारा, हर एक सुंदरी के होठों पर है महाराज बस नाम तुम्हारा। इसीलिए महाराज आपके परम शत्रु की बेटी सुनकर आपकी शौर्य कथाएं तुमको दिल दे बैठी। मैं कुछ और नहीं, बस इतना कहने आया हूं, उस अबला की विरह वेदना का संदेशा लाया हूं। दूत ने कहा, महाराज मैं किसी युद्ध का निमंत्रण लेकर नहीं आया हूं, अपितु कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का संदेशा लेकर आया हूं। क्या भेजा था संयोगिता ने उस दूत के हाथों पृथ्वीराज को संदेशा, यह जानने के लिए अगला अंक जरूर देखें।